लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो यू नीड टू गिव क्रेडिट टू सऊदी अरेबिया। ये मोहम्मद बिन सलमान जो है ये तो सऊदी अरेबिया की शक्ल बदल रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो बिल्कुल ही कमाल का होने वाला है, बिकॉज ये जो खबर है बिल्कुल लीक से हटके है और ये पाकिस्तान के लिए कम से कम एक शौक से भरा कम नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान का आइडल देश है, यानी जहाँ से इस्लाम का जागर हुआ, उत्पन्न हुआ, वहाँ जो सऊदी अरब है उसने अपने टेक्स्ट बुक में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। और अब सऊदी अरब अपने बच्चों को रामायण और महाभारत बताएगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ जो उनका रिलीजियस जो धार्मिक कंटेक्स्ट है वो भी सिखाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि सऊदी अरब ने बहुत ही बड़ा चेंज किया है और जिसको देख करके कह सकते हैं कि पाकिस्तान में शौक हुआ पड़ा है। क्योंकि कुछ पाकिस्तानी जो लिबरल हैं या जो कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव माइंड के हैं वो तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो उनका माइंडसेट है वो अधिकतर लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है और पाकिस्तानी मीडिया शौक में आ गई है। तो आइए फ्रेंड, आज इस वीडियो को देखते हैं जहां पे ऑब्वियसली आज की वीडियो में जो कमर चिम्मा, तारिक फ़तेह साहब एंड आरजू काज़मी हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जैसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा। जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामिक कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई। और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायणा, महाभारत, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए अरब को तो समझ में आ रहा है, ईरान को समझ में आएगा कि क्या हिस्टोरिक एपिक्स हैं कि ये अपने बच्चों को बगैर पढ़ाए हुए
आप विजडम कैसे हासिल करेंगे? आप बैठ के सारा शेक्सपियर पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिस जमीन पे रह रहे हैं जहाँ महाभारत, आप रामायण को ही देखिए, वो तो खैर गंगा साइड क्या है, पहले रामायण प्रीसीड्स महाभारत, ये तो उसी जमीन की बात है। ये रावी या सतलज, ये ब्यास, ये दरिया जो है, इसको हम पंजाब का आज कहते हैं, लफ्ज पंजाब भी खैर इट्स अ पर्शियन वर्ड mixed with Hindi. We have made our eyes shut, और prejudice हम में इतना है against Hindus कि हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। अंग्रेज की बनाई हुई चीज को हम अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जहां हम पैदा हुए हैं, जिस जमीन की जो किताबें हैं, मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी घर में रामायण या महाभारत पढ़ी हो या इजाजत हो रखने की। ये एक अजीब सी बात है। सर भगवत गीता है मेरे पास। नहीं, बड़ी बात है आपकी कि आपके घर में है। इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, लेकिन मेरे ख्याल है इंग्लिश में ज्यादा बेटर है, उर्दू में ट्रांसलेशन ठीक है। उर्दू में एक वो ऐसी जबान है जिसके अंदर हर चीज घुमा फिरा के की जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जबान नहीं है उर्दू। सो यू हैव टू इंडल्ज इन नाइसिटीज ऑफ द language. So, but I've read them in English, and to some extent it gets too long to grasp. But you need to give credit to Saudi Arabia. ये मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये तो सऊदी अरेबिया की शक्ल बदल रहे हैं बिल्कुल। आप ये देखिए कि मैं 10 साल बाद रहा, 87 तक, I cannot imagine कि एयरपोर्ट पे उतरे और सामने एक सऊदी औरत आपके पासपोर्ट चेक कर रही हो। दिस इज रेवोल्यूशन विद इन अ डेकेड, और वो कर रहे हैं, सही राह पे हैं। आई थिंक इट इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये अरब सोसाइटी कैन इवॉल्व मच बेटर इफ इज सिक्योर। जो लोग अपनी आइडेंटिटी में सिक्योर होते हैं, उनको दूसरी चीजें पढ़ने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इफ यू आर इनसिक्योर तो आप मारपीट, गुंडागर्दी, हवाई इमेजिनेशन, 70-72 हूरों, एक अजीब तमाशा बना के उसको प्रेजेंट करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ सिविलाइजेशन दैट हैज बीन देयर। आप समझते, ये कम से कम 8 BC की किताबें हैं, ये 800 होगा मेरा ख्याल। आई एम सॉरी, आई माइट नॉट बी, बट दीज आर एंशिएंट टेक्स्ट्स। दुनिया की पहली पोएम, द लॉन्गेस्ट एवर पोएम रिटन। ये तो कोई भी लिटरेचर का, या जो लिटरेचर समझना चाहता है, जो पोइट्री या क्लासिक्स के अंदर पढ़ना चाहता है, शायद ये हो कि पाकिस्तान में उसी का इंटरेस्ट ही ना हो क्लासिक्स में। एग्जाम पास करने के लिए लोग शायद पढ़ते हों, लेकिन वैसे तो नहीं है। कि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा कि ये उर्दू कैसे आई हिंदी से। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक किताब वो भी स्विट्जरलैंड में कहीं छपी हुई थी कि हम किसी चीज को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव मैनर में, रैशनल अंदाज से सोचने के काबिल ही नहीं रहे। हम सिर्फ दुश्मन और दोस्त के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कौन हमारे साथ है, कौन गला काटेगा, हम यूं चित कर देंगे, और यहां से वहां फौज हमारी जा रही। अब्दाली को हम मानते हैं, और देखिए रामायण को नहीं मानते।